अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन किसी भी मुल्क में उसके अपने पाँव पे खड़े होने के लिए अपने बजट में रह के सिस्टम चलाने के लिए टैक्स वसूली बहुत ज़रूरी होती है। टैक्स का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं होता। बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाए। अब कलेक्ट करने के लिए एक ही वे है कि लोग डॉक्यूमेंटेड हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ डॉक्यूमेंटेड हों। वो टैक्स जमा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन कितना टैक्स जमा करवा रहा है, किस तरीके से वो ख़जाने तक पहुंच जाए। तो उस सारे चैनल के लिए वो एक जो प्रोसेस हर कंट्री में है वो ये है कि हर शहरी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। कंपनीज इवन जो बिजनेस है ये पर मंथ अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सेल टैक्स ये वो पूरे लेजर्स बनते हैं, एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम को इन्फोर्स और बेहतर फॉलो करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जितने शहरी हैं वो फाइलर हों। जो लोग यूरोप गए हैं उन्हें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि वहाँ विजिटर भी जाके अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो सारी ई ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं। और ई ट्रांजेक्शन से बेसिकली ये हो रहा होता है कि पता चल रहा होता है कि पैसे आ किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं। तो अल्लाह करे हमारे भी ये बेहतर सिस्टम आ जाए, हॉट कैश कम से कम इसका इस्तेमाल आ जाए तो बेहतरी आ जाए। आज का अखबार मेरे सामने है जिसमें कैबिनेट ने अप्रूव किया कि नॉन फाइलर के लिए भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। सिम्स उनकी ब्लॉक अपनी जगह पे हो रही हैं तो इसके बाद उनके बिजली के कनेक्शन, गैस और ये वो भी कट ऑफ कर दिए जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो काफ़ी मेरे ख्याल में शॉकिंग होगी, वो ये है कि आप ये देखें जनाब, यहाँ पे आ जाएं। फ़ोन और इंटरनेट पर 75% होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ भी मंजूर होगी। जनाब ये छोटा लफ्ज़ नहीं है। पहले जो विद होल्डिंग थी वो तकरीबन 50% थी और 15% और जीएसटी भी साथ 18% लगाएं तो हम जब 100 रुपये का कार्ड चार्ज करते थे तो उसमें हमें मोस्टली 82 83 के करीब रुपीज़ बैलेंस चार्ज होता था। तो हम इससे भी पहले तांकते, सॉरी आई थिंक 75 या 76 रुपये। मैं पोस्ट पेड यूज़ करता हूँ, मैंने इसलिए ज़्यादा मुझे वो फ़र्क नहीं लगता। डेफिनेटली कटिंग उस पर भी होती है लेकिन वो वाजे इतना नहीं याद रहता कि कितना हो रहा है। तो अब जनाब वो 15 या 12 की बजाय सीधा सीधा 75% नॉन फाइलर की कटिंग हो जाएगी। तो ये मेरी कैलकुलेशन है कि उनको सिर्फ 100 रुपये कार्ड चार्ज करने पे 9 रुपये उनका बैलेंस आएगा। अब जब जनाब 100 के ऊपर 9 रुपये बैलेंस आएगा तो आप मुझे बताएं कि 1 मिनट शायद आप जैज़ की कॉल ना कर सकें। तो ये नॉन फाइलर के लिए। अब मुझे बताएं कि फाइलर और फ़ोन के बगैर कैसी ज़िंदगी है। वो मैंने प्रैक्टिकल लोगों को देखा है कि जिनकी सिम्स ब्लॉक हुई हैं कि वो उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में तो नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा ली जाती है कि और ये फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं इसने क्या। आपने कोशिश करनी है कि आप अगर टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो आप फाइलर हो जाएं। अच्छा, इसके बाद जो हम इस सिलसिले में आपको बताएं वो ये था कि ये ना सिर्फ गवर्नमेंट ने यकदम काम कर दिया। आप ये देखें, हमारे आप पेज पे चले जाएं तो हम अच्छे से इस मौजू पे बात कर रहे थे कि आपकी सिम ब्लॉक शुरू हो रही है। हमारे इस बहुत सारे वीडियोस और प्रेस रिलीजेस हैं। तो मेरा अब भी मशवरा है, ठीक है, कि आप माली साल 2024 आ रहा है, उस पे आप अपने ना सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करें और कोशिश करें कि आप फाइलर भी हो जाएं। ये फाइलर होने के लिए बेसिकली आपको 2 टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी और जो लास्ट जो टैक्स रिटर्न है उसका एक एटीएल चलान है 1000 का, वो पे करेंगे तो आप एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे। और जब आप एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे तो इस तरह की ये काफ़ी सारी जो आपके ऊपर परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरा ये प्रैक्टिकल काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है कि जो नॉन फाइलर होते हैं उनका उनको पता भी नहीं चल रहा होता है कि उनके अकाउंट से या मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शन से इतनी डिडक्शन हुई होती है कि अगर वो हो जाते और अगर फीस भी मिला ली जाए, मैक्सिमम फीस भी मिला ली जाए, तो इतना वो लॉस में ना जाते। एक आम शहरी की बात कर रहा हूँ जिसकी 50 से 60 हज़ार सैलरी होती है, अगर वो भी टैक्स फाइल कर ले तो उसका भी फ़ायदा ही होता है। मैं बड़ी जिनकी ज़्यादा इनकम है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक आम शहरी की बात कह रहा हूँ। ठीक। तो उम्मीद है ये जो वीडियो आपके लिए इसमें गाइडेंस ज़रूर होगी, कोई ना कोई आपके लिए लेसन ज़रूर होगा। और हाँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।